अफ्रीका इंसानियत का झूला, बहुत ही विविधता और खूबसूरती वाला कॉन्टिनेंट है। अपने विशाल सवाना से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक यह विरोधाभासों की धरती है। लेकिन इसकी सतह के नीचे एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। पृथ्वी की परत में एक विशाल दरार, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के नाम से जाना जाता है, धीरे धीरे कॉन्टिनेंट को अलग कर रही है। हजारों किलोमीटर तक फैली यह जियोलॉजिकल घटना हमारे ग्रह को आकार देने वाली शक्तिशाली ताकतों की एक झलक देती है। यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, सुदूर भविष्य में अफ्रीका का क्या होगा? क्या यह अलग अलग भूभागों में बंट जाएगा, जिससे नए महासागर बनेंगे और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा जैसा कि हम जानते हैं? इसका जवाब जियोलॉजिकल टाइम के अतीत में छिपा हुआ है, जो हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है। पृथ्वी की परत स्थिर होने के बजाय गति की एक परपेचुअल स्थिति में है। यह एक धीमा, निरंतर नृत्य है जिसने महाद्वीपों को आकार दिया है, पहाड़ों का निर्माण किया है और आज भी हमारी दुनिया को फिर से आकार दे रहा है। अफ्रीका में काम करने वाली ताकतों को समझने के लिए हमें समय में वापस उस युग में जाना होगा जब कॉन्टिनेंट एक बहुत ही अलग विन्यास में व्यवस्थित थे। लाखों साल पहले पेंजिया नामक एक महाकॉन्टिनेंट दुनिया पर हावी था। एक ही वैश्विक महासागर से घिरा यह विशाल भूभाग टूटने के लिए नियत था। पृथ्वी के कोर से निकलने वाली भीषण गर्मी से प्रेरित होकर पृथ्वी की परत को बनाने वाली टेक्टोनिक प्लेटें शिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग होने लगी। पिघले हुए समुद्र में जहाजों की तरह कॉन्टिनेंट धीरे धीरे अलग हो गए। अंततः उन परिचित भूभागों का निर्माण किया जिन्हें हम आज जानते हैं। पेंजिया का टूटना पृथ्वी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके कारण नए ओशनों, पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ और जीवन के विकास को प्रभावित किया। पेंजिया को तोड़ने वाली ताकतें आज भी सक्रिय हैं, जो हमारे ग्रह को लगातार बदल रही हैं। पूर्वी अफ्रीकी दरार इस सतत प्रक्रिया की एक स्पष्ट याद दिलाता है, जो पृथ्वी की गतिशील प्रकृति का एक दृश्य प्रकटीकरण है। पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली पृथ्वी की सतह पर एक विशाल दरार, उत्तर में इथियोपिया और इरिट्रिया के अफार क्षेत्र से लेकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक 6000 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है। यह उल्लेखनीय भौगोलिक विशेषता घाटियों, ज्वालामुखियों और झीलों की एक श्रृंखला की विशेषता है, जो अफ्रीकी महाद्वीप को अलग करने वाली विशाल शक्तियों का प्रमाण है। दरार एक भी दरार नहीं है, बल्कि फॉल्ट लाइंस का एक जटिल नेटवर्क है, जहां पृथ्वी की परत स्ट्रेच्ड और थिन्ड हो रही है। जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेटें अलग होती जाती हैं, मैग्मा पृथ्वी के मेंटल से ऊपर उठता है, शून्य को भरता है और नई पपड़ी बनाता है। यह प्रक्रिया, जिसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के रूप में जाना जाता है, महाद्वीपों को अलग करती है। पूर्वी अफ्रीकी दरार में हम इस प्रक्रिया के शुरुआती चरणों को देखते हैं। एक महाद्वीपीय दरार जो अंततः एक नए महासागर बेसिन में विकसित हो सकती है। परिदृश्य पर दरार का प्रभाव गहरा है। नाटकीय ढलान बनाते हैं। माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या जैसे विशाल ज्वालामुखी और गहरी झीलों की एक श्रृंखला, जिसमें झील तांगानिका भी शामिल है, जो दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। पूर्वी अफ्रीकी दरार के महत्व को समझने के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक्स के आकर्षक क्षेत्र में उतरना होगा। वैज्ञानिक सिद्धांत जो पृथ्वी के स्थलमंडल की गति को बताता है। पृथ्वी की बाहरी परत, जिसमें क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग शामिल है, कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें लगातार गति में विभिन्न तरीकों से एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पहाड़ों और महासागर घाटियों का निर्माण होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स के पीछे प्रेरक शक्ति पृथ्वी के कोर से निकलने वाली तीव्र गर्मी है। यह गर्मी मेंटल में संवहन धाराएं बनाती है, जिससे प्लेटें हिलती हैं। यद्यपि अविश्वसनीय रूप से धीमी गति से, आमतौर पर प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर। पूर्वी अफ्रीकी दरार एक अलग प्लेट सीमा का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां दो प्लेटें अलग हो रही हैं। जैसे जैसे ये प्लेटें अलग होती जाती हैं, क्रस्ट पतला होता जाता है और मैग्मा सतह पर आ जाता है, जिससे नया क्रस्ट बनता है और दरार चौड़ी होती जाती है। भाग 5। जब दुनिया टकराती है, भारत के साथ अफ्रीका का संभावित मिलन। लाखों साल भविष्य में देखते हुए भूवैज्ञानिक पृथ्वी के महाद्वीपों के नाटकीय परिवर्तन की भविष्यवाणी करते हैं। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के उत्तर की ओर निरंतर बहाव से
यूरेशिया के साथ एक स्मारकीय टक्कर हो सकती है जो भूमध्य सागर को बंद कर देती है और संभावित रूप से हिमालय को टक्कर देने वाली एक नई पर्वत श्रृंखला बनाती है। हालांकि सबसे दिलचस्प परिदृश्य में सोमाली प्लेट का भाग्य शामिल है, जो एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है जिसमें अधिकांश पूर्वी अफ्रीका शामिल है। जैसे जैसे पूर्वी अफ्रीकी दरार चौड़ी होती जाती है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सोमाली प्लेट अंततः अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से अलग हो जाएगी, एक अलग भूभाग बन जाएगी। यह नवगठित द्वीपीय कॉन्टिनेंट तब उत्तर की ओर बढ़ता रहेगा, अंततः भारतीय सबकॉन्टिनेंट से टकराएगा। लाखों वर्षों से बनी यह विशाल टक्कर एशिया और अफ्रीका के भूगोल को फिर से आकार देते हुए गहन भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिक परिणाम देगी। भाग 6। एक नई दुनिया आकार लेती है, भौगोलिक और पर्यावरण परिवर्तन। भारत के साथ सोमाली प्लेट की संभावित टक्कर भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के एक झरने को उजागर करेगी, दुनिया के नक्शे को फिर से तैयार करेगी और वैश्विक जलवायु को बदल देगी। प्रारंभिक प्रभाव से भारी दबाव उत्पन्न होगा, जिससे बड़े पैमाने पर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे जो परिदृश्य को फिर से आकार देंगे। जैसे जैसे दो भूभाग आपस में मिलेंगे, पृथ्वी की पपड़ी से एक नई पर्वत श्रृंखला संभवतः हिमालय से भी अधिक प्रभावशाली ऊपर उठेगी। यह विशाल पर्वत श्रृंखला वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को बाधित करेगी, वर्षा के पैटर्न को बदल देगी और संभावित रूप से विशाल रेगिस्तानों या हरे भरे वर्षावनों के निर्माण की ओर ले जाएगी, जो स्थान पर निर्भर करता है। टक्कर का समुद्री धाराओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा, संभावित रूप से वैश्विक तापमान को बदल देगा और समुद्री जीवन के वितरण को प्रभावित करेगा। एक नए भूभाग के निर्माण अफ्रीका और एशिया को जोड़ने से प्रजातियों के प्रवास के लिए एक पुल बनेगा, जिससे वनस्पतियों और जीवों का मेल होगा और संभावित रूप से विकासवादी परिवर्तन आएंगे। भाग 7। मानवता का भाग्य, एक बदलते ग्रह के अनुकूल होना। अफ्रीका में सामने आने वाली भूगर्भीय घटनाएं हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति और बदलती दुनिया में मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों की एक स्पष्ट याद दिलाती हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु बदलती है, समुद्र का स्तर बढ़ता है और प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार और तीव्र होती जाती हैं, अनुकूलन और नवाचार करने की हमारी क्षमता हमारे अस्तित्व के लिए सर्वोपरि होगी। नवाचार को अपनाकर, अक्षय ऊर्जा में निवेश करके और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर हम आगे की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। भाग 8। भविष्यवाणी की शक्ति, भविष्य की तैयारी के लिए विज्ञान का उपयोग करना। जबकि हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कठोर शक्तियों को रोक नहीं सकते हैं, हम भविष्य की भविष्यवाणी करने और उसके लिए तैयारी करने के लिए विज्ञान की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान और जलवायु मॉडलिंग में प्रगति के माध्यम से वैज्ञानिक पृथ्वी की गतिशील प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्राप्त कर रहे हैं। अतीत का अध्ययन करके, वर्तमान की निगरानी करके और भविष्य का अनुमान लगाकर हम संभावित खतरों का अनुमान लगा सकते हैं, जोखिमों को कम कर सकते हैं और बदलती दुनिया के अनुकूल होने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वी अफ्रीकी दरार का अध्ययन करके प्राप्त ज्ञान को दुनिया भर के अन्य भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों पर लागू किया जा सकता है, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र पर प्लेट टेक्टोनिक्स के दीर्घकालिक प्रभावों को समझकर हम भूमि उपयोग, संसाधन प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। भाग 9। कार्रवाई का आह्वान, बदलती दुनिया में हमारी भूमिका। पूर्वी अफ्रीकी दरार की चल रही गाथा और महाद्वीपों की संभावित भविष्य की टक्कर प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारी जुड़ाव की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। इस गतिशील ग्रह के निवासी के रूप में हम इसके चल रहे विकास के साक्षी और भागीदार दोनों हैं। जब हम भूवैज्ञानिक शक्तियों की विस्मयकारी शक्ति पर अचंभा करते हैं, तो हमें उस ग्रह की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करना चाहिए। स्थिरता को अपनाकर, अपने पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करके और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।
हमारे ग्रह का भविष्य परिवर्तन का विरोध करने में नहीं, बल्कि इसे अपनाने में है। एक अधिक लचीला और टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए अपनी सरलता और सामूहिक इच्छा शक्ति का उपयोग करने में है। भाग 10। एक अलिखित भविष्य। पृथ्वी की नियति की अनिश्चितता को स्वीकार करना। पूर्वी अफ्रीकी दरार और इसके द्वारा आकार देने वाले महाद्वीपों का अंतिम भाग्य अनिश्चित बना हुआ है। क्या अफ्रीका विभाजित होगा, जिससे नए महासागर और भूभाग बनेंगे? क्या सोमाली प्लेट भारत से टकराएगी, जिससे एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म होगा? ये प्रश्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की अनिश्चितता को उजागर करते हैं। इस अनिश्चितता के भीतर आश्चर्य की भावना और कार्य करने का आह्वान है। पृथ्वी एक गतिशील मंच है जिस पर प्लेट टेक्टोनिक्स का भव्य नाटक सामने आता है।